हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, as we have started William Shakespeare, and in the previous video we have talked about Hamlet, one of the famous works of William Shakespeare. So friends, next, our today's topic, we have taken a tragic play, a tragedy, that is Macbeth. तो फ्रेंड्स, आज हम मैकबेथ के साथ डील करने वाले हैं। हाँ, सो फ्रेंड्स, मैकबेथ में हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें इंट्रोडक्शन होगा, एक डिटेल्ड स्टोरी होगी, कुछ थीम्स की बात करेंगे हम, और स्टोरी में ही कुछ करेक्टर्स की बात करेंगे, और उसके बाद कुछ यूजीसी में पूछेगा जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनकी बात करेंगे, कंक्लूजन की बात करेंगे, और सम मैसेज फ्रॉम द प्ले मैकबेथ, उसकी बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज डोंट स्किप। और अगर आपको अच्छा लगे तो जो भी इस चैनल को अभी देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट हियर। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें मेरे इस वीडियोस पे। सो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि सबको ही टाइम कम रहता है, तो लेट अस स्टार्ट और टुडेज प्ले with most important points, topics in detail. So welcome, you people. So friends, first of all, I have given here introduction. I will want to introduce you people with this uh, play. So friends, Macbeth is a tragedy written by William Shakespeare, believed to have been composed between 1606 and 1607. 1606 और 1607 के बीच में इस ट्रेजिडी को लिखा गया था विलियम शेक्सपियर ने। It is one of the Shakespeare's most intense and shortest tragedies. बहुत ही इंटेंस है, बट शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, नॉट शॉर्टेस्ट इन ऑल, बट विलियम शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। ऑफन रेफर टू एज द स्कॉटिश प्ले, और इसको स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है, टू अवॉइड सुपरस्टिशन इन द थिएटर वर्ल्ड। हाँ, सो फ्रेंड्स, द प्ले एक्सप्लोर्स एम्बिशन, पावर, गिल्ट, hate versus free will, the supernatural, and moral corruption. It is set in medieval Scotland and follows the psychological and political downfall of its protagonist, Macbeth. Macbeth जो है उसका psychological downfall किस तरह से होता है, and a valiant general whose unchecked ambition leads him to treachery, murder, and madness. तो बहुत सारी इसके साथ ट्रेजेडी होती हैं। हाँ, सो शेक्सपियर based the play loosely on Holinshed's Chronicles। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड दैट इसके बेस पे इस प्ले को लिखा गया था। तो ये था हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स, जो एक हिस्टोरिकल अकाउंट है ब्रिटिश हिस्ट्री का। द प्ले वाज लाइकली परफॉर्म फॉर किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट उनके लिए परफॉर्म किया गया था इस प्ले को, हु हैड ए keen interest in witchcraft and Scottish history. So friends, अब की बार जैसे हमने कोशिश की कि मैं आपको एक्ट वाइज भी प्ले क्यों में देना चाहता था, यहाँ पे वीडियो बनाना चाहता था, बट मैं इस बार ये ठीक समझा कि मैं एक डिटेल्ड आपको स्टोरी इन अ सिंपल वे, एक सिंपल स्टोरी सुनाऊंगा आपको। इफ यू पीपल वांट तो मैं आपको एक्ट वाइज भी एक वीडियो तैयार करके दे सकता हूँ दोबारा। तो इसलिए इफ यू वांट दिस मैकबेथ इन एक्ट वाइज समरी, तो वो भी मैं आपको मैं करूंगा, बना के रखी वैसी बात नहीं है, याद करके रखा है। तो इफ यू वांट तो आप कमेंट करेंगे अपने वीडियोस में, आई विल डू दैट फॉर यू। सो फ्रेंड्स, मैकबेथ फुल स्टोरी इन नैरेटिव फॉर्म, मैं इसको बताना चाहता हूँ। यू सी हियर दिस पीपल मैकबेथ एंड दीज आर द विचेस, थ्री विचेस। बस ओपनिंग सीन,
starts from here with these three witches and Macbeth. So, friend, the story of the Macbeth by William Shakespeare is as under the told in proper narrative flow मैं इसको मैंने बयान किया है. So long ago in Scotland, a brave and loyal general named Macbeth fought violently for King Duncan. किंग डुनकन के लिए उसने फाइट किया, फाइट किया लाइल तरीके से. आफ्टर फायर्स बैटल अगेंस्ट द नॉर्वेन invaders and rebellious forces, Macbeth and his companion Banquo, उसका कंपेनियन मैकबेथ और उसका साथी जो कंपेनियन जो है जिसका नाम बेनको है, BNQ बेनको है, तो वर प्रेज्ड फॉर देयर करेज एंड स्किल. They were praised for the courage they have shown in the field, in the war field. So on their way back from the battlefield, जब battlefield से वापस आते हैं, they encountered three mysterious witches. जो मैंने फर्स्ट आपको तस्वीरें दिखाई थी, तो थ्री विचेस मिस्टीरियस विचेस हैं, उनके साथ उनका सामना होता है. ऑन ए ब्लीक path, these strange beings greeted Macbeth with three titles. तो ये तीन विचेस जो थे उन्हें थ्री टाइटल्स के साथ ग्रीट किया मैकबेथ को. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि उनको कहा टाइटल दिया थाने थाने ऑफ ग्लैमिस, जो कि करंटली उनको टाइटल मिल चुका, पहले ही वो ये टाइटल मिल चुका था. फैन ऑफ काउडार उन्होंने उनको कहा. एंड फाइनली किंग हीर आफ्टर, उन्होंने कहा कि आज के बाद के बादशाह भी इस इंग्लैंड के तुमको. टू बैंको दे प्रोफेसाइज्ड दैट ही वुड नॉट बी किंग हिमसेल्फ, उन्होंने कहा बैंको जो वो खुद किंग नहीं बन सकता, बट हिज डिसेंडेंट्स वुड सिट ऑन द थ्रोन, उसके डिसेंडेंट्स जो आने वाली जो होंगे औलादे होंगी वो जरूर उनको थ्रान मिलेगी, उनको किंगशिप मिलेगी. बिफोर मैकबेथ could fully understand the meaning of these words, the witches vanished into the thin air. तो जो ही जब 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 तक ये मैकबेथ उनके मतलब समझे उन्होंने क्या कहा, तो तब तक वो वैनिश हो जाती है, वहां से गायब हो जाती है हवा में. तीनों विचेस जो है, यहाँ पे विच क्राफ्ट का भी यूज किया गया है. सो सून आफ्टर ए रॉयल मैसेंजर आए, तो जल्दी एक रॉयल मैसेंजर पहुंचता है, अनाउंसिंग दैट मैकबेथ हैड इंडीड बीन मेड थाने ऑफ काउडर. तो मैसेंजर भी क्या था कि थाने ऑफ काउडार का थाने इनको बना दिया गया है, हेड बना दिया, जस्ट एज द विचेस प्रेडिक्टेड, जैसे जी विचेस ने प्रेडिक्ट किया था पहले ही. तो दिस सडन फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी स्टीड एम्बिशियस इन मैकबेथ्स हार्ट. ही वंडर्ड कुड ही रियली बिकम ए किंग ऑफ स्कॉटलैंड. तो क्या उसको हैरान था कि क्या मैं सच में सचमुच किंग बन सकता हूँ स्कॉटलैंड का. When Macbeth returned home, he wrote to his wife, Lady Macbeth. तो लेडी मैकबेथ उसकी बीवी है. तो he wrote, Macbeth wrote to his wife, Lady Macbeth, sharing the witches' prophecy. क्या प्रोपोज किया था विचेस ने. लेडी मैकबेथ, ड्राइंग by her own ruthless ambition, immediately began plotting Duncan's murder. तो जल्दी उसने डुनकन का मर्डर के बारे में प्लानिंग करना शुरू की थी. When King Duncan visited their castle at Inverness, she persuaded Macbeth to kill the king in his sleep and seize the throne. देखिए यहाँ पे एक सेल्फिशनेस आ जाती है लेडी मैकबेथ के मन में, और वो किंग डॉनकेन जो है वहां का है, तो ये उसका मर्डर करवाना चाहती है. तो एक प्लान करती कि द किंग मस्ट बी किल्ड बाय मैकबेथ इन हिज स्लीप एंड सीज द थ्रोन. Though initially hesitant and troubled by visions of a bloody dagger leading him to Duncan's chamber, अब ब्लडी डैगर उसके पास खंजर जो है उसने अपने हाथ में ली और डुनकन के चैम्बर में जाने की कोशिश की. तो मैकबेथ मर्डर द किंग, तो इस तरह से किंग डुनकन के चैम्बर में जाके एक डैगर से, एक खंजर से किंग डनकन का मर्डर किया जाता है. और मर्डर कौन करता है, मैकबेथ करता है. लेडी मैकबेथ smeared blood on the king's guards and framed them for the murder. अब देखिए होता क्या है, मर्डर तो मैकबेथ करता है किंग डनकन का, लेकिन लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ की बीवी जो है, वो ऐसा प्लान करती को स्मीर करती इसको ब्लड को छिड़कती है, फेंकती है किस पे, उन जो गार्ड्स हैं, और उनको ही वो क्रिमिनल साबित करने की कोशिश करती है, उन पे इल्जाम लगाती है मर्डर, किसके मर्डर का, किंग डॉन जो कि उनने किया ही नहीं है. किया किसने, वो मैकबेथ ने किया है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द क्राइम वाज डिस्कवर्ड, नेक्स्ट मॉर्निंग डिस्कवर हो जाता है, एंड मैकबेथ प्रिटेंडेड टू बी शॉक्ड, fearing for their lives. Duncan's son Malcolm and Donald Penn.
किंग जो डनकन, उसके सन दो बेटे हैं, क्या कौन कौन से हैं? मेलकॉम एंड डोनाल्ड बेन है। फ्लड टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड में चले जाते हैं, मेकिंग देम अपीयर गिल्टी ऑफ देयर फादर्स मर्डर। विद द थ्रॉन नाउ वेकेंट, अब थ्रॉन जो है, हाँ, राजा जो की पोस्ट जो है वो वेकेंट है, खाली हो जाती, तो मैकबथ वाज क्राउन किंग, तो मैकबथ को ही राजा बनाया जाता है। बट पीस डिड नॉट फॉलो। मैकबथ नाउ टॉर्मेंटेड बाय द विचेस प्रोफेसी अबाउट बैंकोज हायर्स बिकमिंग किंग, क्योंकि विचेस ने तो ये भी कहा था, पहली बात तो साबित होगी, सच होगी, ट्रू होगी कि मैकबथ जो है क्राउन बनेगा, क्राउन, ही विल बी क्राउंड, उसको ताज मिल गया, बादशाह बन गया। बट नेक्स्ट प्रोफेसी जो विचेस थ्री विचेस ने कही थी वो थी कि बैंकोज हियर्स जो है, अब उसके आगे जो आने वाली औलाद जो है दे कैन बिकम किंग्स, तो सो ये इनके मन में एक डर रहा। तो फीड बैंकोज एंड हिज सन फिलियंस, हिज सन फिलियंस, टू प्रिवेंट दिस मैकबेथ हाइड मर्डरर्स टू किल देम। तो मैकबेथ फिर से एक प्लाट करता है, पहली बार प्लाट किया था लेडी मैकबेथ ने किंग डुनकन को मारने का। इस बार फिलियंस जो है, जो कि उसका साथी था बंको, जो कि जिसका भी प्रेज किया गया था बहुत उसको वार फील्ड में, तो अब उसका सन जिसका नाम फिलियंस है, अब इससे डर है कि वो बादशाह बन सकता है नेक्स्ट। सो मैकबेथ हाइड मर्डर्स टू किल देम। हाँ, बैंको वाज किल्ड बट फिलियंस एस्केप्ड। अब बैंको को तो मार दिया गया, लेकिन फिलियंस जो है वो बच जाता है और वहां से बच निकलता है। At a green banquet that night, Macbeth was haunted by Banquo's ghost. बैंको का भूत, बैंको जिसको इसने मारा होता है, तो बैंको का भूत जो है वो आ जाता है, उसके से हंट कर जाता है। तो विजिबल ओनली टू हिम, जो सिर्फ किसको, मैकबेथ को ही नजर आता, दूसरों को नजर नहीं आया। तो his strange behavior disturbed the nobles and whispers of Macbeth's tyranny began to spread. क्योंकि दूसरों को तो पता नहीं किसको किसके साथ क्या हो रहा है, मैकबेथ के साथ क्या हो रहा है, वो किसी घोस्ट को फेस कर रहा है। क्योंकि दूसरों को नजर आता नहीं था, सिर्फ किसको आ रहा था ये घोस्ट, बैंको का घोस्ट जो था, सिर्फ मैकबेथ को नजर आ रहा था, किंग मैकबेथ को। तो इस तरह से उसका बिहेवियर कुछ अलग लग रहा है लोगों को। तो टू गेन मोर क्लैरिटी, मैकबेथ रिटर्न टू द विचेस। अब बहुत ज्यादा इसे उस बात की क्लैरिटी करने के लिए जो उसने प्रिडिक्शन की थी तीन चीजों को, तो मैकबेथ, हाँ, फिर से उन विचेस की तरफ के पास अप्रोच करता है। हु शोड हिम टेरिफाइंग विजन्स, और जिन्होंने इसको कुछ टेरिफाइंग विजन्स दिखाए, जो नजारा दिखा वो टेरिफाइंग थे, डरने वाले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या दिखाए, ए फ्लाटिंग हिट वार्निंग हिम टू बी अवेयर ऑफ मैगडल। सेकेंडली क्या था, ए ब्लडी चाइल्ड सेइंग नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ। तो सेकंड चाइल्ड क्या था, एक ब्लडी चाइल्ड, वो कह रहा था कि मैकबेथ को कोई भी जो कि औरत से जना, वो एक औरत जिसको जन्म दिया हो, वो मैकबेथ को नहीं मार सकती। इट मीन नॉर्मली नॉर्मल पर्सन की नॉट किल मैकबेथ। थर्डली देयर वाज द थर्ड प्रिडिक्शन, जो प्रोफेसी जो थी वो थी, एक क्राउन चाइल्ड होल्डिंग ए ट्री सेइंग ही विल बी सेफ अंटिल बिरनाम वुड कम्स टू डुनसन। उसने कहा कि तब तक तुम सेफ हो जब तक बिरनाम वुड, वो वापस नहीं आता कहाँ पे, डुनसन, डुनसन में। तो सो these were three visions which those witches showed Macbeth. These cryptic prophecies made Macbeth और कॉन्फिडेंट। अब इससे और ज्यादा और कॉन्फिडेंट हो जाता कि ठीक है, मुझे कोई मारने वाला तो है नहीं, कि जो भी माँ से जन्म जन्म लिया हो जिसने, वो आ, मुझे मार नहीं सकता है। तो टू बी सेफ ही सेंट सोल्जर्स टू मर्डर मैकडेफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। इस तरह से मैकडेफ के से जो डर था, उसने सोल्जर भेज दिए कि यू कैन यू गो एंड किल मैकडेफ एंड his wife and children. When Macduff, who had fled to England, hears the names, he was devastated. वो परेशान हो जाता है कि वो अपने देखिए अभी फिर से लोग लगा दिए उसने। He joined Prince Malcolm, वो प्रिंस मेलकॉम के साथ मिलता है, and together they gathered an army to take back Scotland. स्कॉटलैंड को दोबारा से वापस लेने के लिए उन्हें एक आर्मी तैयार कर लेते हैं। एंड मीनवाइल लेडी मैकबेथ, once bold and unshaken, began to crumble under guilt. अब गलती का एहसास उसको हो रहा है और लग रहा है इसको कहीं ना कहीं उसकी गलती की सजा उसको मिलना जाए। तो शी वॉक्ड इन हर स्लीप ट्राइंग टू वॉश इमेजिनरी ब्लड ऑफ हर हैंड्स। तो
ख्वाब में ही उसको इमेजिन कर रही है कि उसके हाथों में खून लगा है, वो उसको पहुंचने की कोशिश कर रही है, उसको साफ करने की कोशिश कर रही है, विस्परिंग आउट डैम्ड स्पॉट। और क्या कह रही हो? आउट डैम्ड स्पॉट। और ये कोटेशन, इंपॉर्टेंट कोटेशन, मैंने पहले ही आपको कहा था कि हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट कोटेशंस आल्सो इन दिस स्टोरी। तो दीज आर द कोटेशन, तो कुछ याद रखने की चीजें हैं। तो लेडी मैकबेथ यहाँ पे कहती है, विस्पर करती है अपने ख्वाब में, वो क्या कहती है? आउट डैम्ड स्पॉट। इवेंचुअली शी डाइड, पॉसिबली बाई सुसाइड। मर जाती है, और लगता है शायद सुसाइड उसने किया होगा, नॉट क्लियर। लेकिन उसकी मौत हो जाती है किसकी? लेडी मैकबेथ की। अपने आप को गिल्टी फील भी करती है वो, और कहती आउट डैम्ड स्पॉट। किसको कहा उसने? उन जो समीर सा ब्लड उसको लगे। एज मैलकॉम्स आर्मी अप्रोच्ड मैकबेथ स्ट्रांग होल्ड एट डनसैन, दे कट ब्रांचेस फ्रॉम बिरनामुड। तो बिरनामुड से उन्होंने ब्रांचेस काटी, यूज एज camouflage। When Macbeth saw the branches moving towards the castle, जब उसको लगा कि ये branches मूव कर रही castle की तरफ, उसके की तरफ, तो he realized the prophecy was coming true। वो समझ गया कि जो witches ने prophecy की थी वो ट्रू साबित होने वाली है, और मेरे साथ कुछ घटना घटने वाली है। Still clinging to the witches' words, Macbeth faced battle। फिर भी उसने फेस किया इस बैटल का। But he was finally confronted by Macduff, who revealed that he was not born of a woman। फाइनली कौन मारता है इसको? मैकबेथ को मैकडफ मार देता है। एमएसी ड्यूडल मैकडफ मारता है। बिकॉज क्यों मारता है वो? क्योंकि विचेस ने जो कहा था कि वो एक औरत से जन्म लिया हुआ जो बच्चा है, जो भी है, उसको नहीं मारता। बट व्हाट वाज हैपन विद दिस मैकडेफ? मैकडेफ कैसे की पैदावार पैदा कैसे हुआ था? तो ही वाज नॉट बॉर्न ऑफ ए वुमन। और पैदा तो हुआ था पर एक औरत से, वो नॉर्मल वे में पैदा नहीं हुआ था। ही वॉज डिलीवर्ड बाई सी सेक्शन। उसको ऑपरेट ऑपरेट करके निकाला गया था पेट से, पैदा नहीं हुआ था। विद दैट रिवलेशन, मैकडेथ मैकबेथ अंडरस्टूड दैट हिज एंड हैड कम। तो इन चीजों को सुन के उसने कहा कि नहीं, क्योंकि अब मुझे मारने वाला पहुंच गया है, जो कि माँ से उसने जन्म नहीं लिया, बल्कि कि वो कैसे निकला है? एक ऑपरेशन से निकला है, सी सेक्शन से निकला है। तो विद दिस दैट रिवलेशन मैकबेथ अंडरस्टूड अंडरस्टूड दैट हिज एंड हैड कम। तो मैकडफ किल्ड मैकबेथ। इस तरह से मैकडफ जो मार देता है मैकबेथ को, एंड वेलकम वाज डिक्लेयर्ड किंग। और किंग किसको बनाया जाता है? वेलकम। ब्रिंगिंग पीस एंड ऑर्डर बैक टू स्कॉटलैंड। और इस तरह से स्कॉटलैंड में दोबारा से पीस और ऑर्डर आ जाता है, नॉर्मलसी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी। हम आपको बताना चाहूंगे व्हाट इज द मॉरल एंड मैसेज ऑफ द स्टोरी। तो मैकबेथ इज ए टाइमलेस cautionary tale about the dangers of unchecked ambition, the corrupting power of power, and how giving in evil can destroy one's soul and sanity। किस तरह से इवल जो सोच होती है इंसान की, किस तरह से बर्बादी की तरफ ले जाती है, किस तरह से वो इवल उसे वर्ष करवा लेती है। सो मैकबेथ्स डाउनफॉल टीचेस दैट फेट may tempt us, but it is our choices that seal our destiny। सो हमें चॉइसेस पे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ हमारे कर्म भी हैं, वो डेस्टिनी आखिर वही होती जो है, कि जैसा हम करेंगे, जैसा करेंगे वैसे भरेंगे। सो इस वजह से इस स्टोरी के जरिए से शेक्सपियर ने हमें बताना चाहा कि इवल इज इवल एंड गुड इज गुड। आप अच्छा करो, वर्चुअस वर्चुअस एक भी आदमी को होना चाहिए। तो पावर की लालच में इंसान गिल्टी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, थीम्स, लेट अस टॉक अबाउट थीम्स इन मैकबेथ। तो थीम्स जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा है, तो क्या क्या चीज में इसमें? तो एम्बिशन एंड पावर एक पहला थीम इसका। नेक्स्ट थीम है फेट वर्सेस फ्री विल। नेक्स्ट है गिल्ट एंड कॉन्साइंस। फोर्थ है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, जो थ्री जैसे विचेस, उनको दर्शाता है। तो मेस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी है, यानी कि मर्द और औरत की बात ये आई है इसमें। वायलेंस एंड टायरनी, ये तो काफी ज्यादा वायलेंस काफी हुआ है, मर्डर हुआ, किलिंग्स हुई हैं पावर के लिए। तो दीज वर द थीम्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इफ यू टॉक अबाउट द मेजर कैरेक्टर्स, तो इसमें जो मेजर कैरेक्टर्स होने वाले हैं हमारे, वो मैकबेथ,
जो मेन करेक्टर है हमारा स्कॉटिश जनरल है और ट्रेजिक हीरो है। तो लेडी मैकबेथ उसकी वाइफ है, हिज एम्बिशियस एंड मैनिपुलेटिव वाइफ है। बैंको जो मैकबेथ का फ्रेंड और फाइल था उसके साथ में जिसने काम किया था बैटल में, उसको भी प्रेज किया था लोगों ने, या थ्री विचेस ने भी। तो डुनकैन को द किंग ऑफ स्कॉटलैंड और डुन होता है। अब मैकडेफ के नोबल मैन हु अपोजेस मैकबेथ, एक नोबल मैन है जो अपोज करता है मैकबेथ की इनका को। तो मेलकॉम होता है डुनकैन्स एल्डर सन। मैकडेफ का बड़ा बेटा कौन है? मेलकॉम है। तो थ्री विचेस क्या है? मिस्टीरियस एजेंट्स ऑफ फेट, जो कि किस्मत को दर्शाती हैं, फेट को दर्शाती हैं। तो दीज आर द मेजर कैरेक्टर्स। तो इनको याद रखना जरूरी है, इनकी माध्यम से हम स्टोरी को कायम कर सकते हैं। हाँ, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जैसे कि मैं एज यूजुअल अपने वीडियोस में आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देता हूँ, तो इससे पहले मैंने इसमें एक कोटेशन, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट कोटेशन है, हेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। किसने कहा था? विचेस ने कहा कि हेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, यानी कि जो आप अच्छा करते हो वो बुरा है, जो बुरा है वो अच्छा है। यानी कि इसमें उल्टा, सारी चीजें उल्टी होती हैं कि पावर को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है आदमी, कि साम दाम दंड भेद जो भी है। तो ये विचेस ने कहा था, कोटेशन है ये, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। नेक्स्ट कोटेशन है, इज दिस ए डैगर विच आई सी बिफोर मी। तो ये मैकबेथ ने कहा कि ये यही खंजर है जिसको मैंने इससे पहले देखा। आउ डैम्ड स्पॉट, लेडी मैकबेथ ने कहा था, आउ डैम्ड स्पॉट, उसको ख्वाब में जब उसको देखा था अपने हाथों को, वो स्पॉट्स लगे थे खून के, ब्लड के। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये मैकबेथ ने कहा था, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। ये मैकबेथ की कोटेशन है। उसके बाद नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ, ये किसने कहा था? विचेस ने कहा था। सो जब मैकबेथ से उन्होंने फेंसी की थी, प्रिकॉशन वो दिया था, क्या कुछ उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, तो उन्होंने कहा था नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ। तो मैकबेथ को किसने मारा? जिसने मारा वो नॉर्मली पैदा नहीं हुआ था, ही वॉज बॉर्न बाई सीजेरियन, सी सेक्शन। मॉरल एंड मैसेज द स्टोरी की बात करें हम, तो मॉरल है, मैकबेथ इज ए टाइमलेस कॉशनरी टेल अबाउट द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, द करप्टिंग पावर ऑफ पावर, एंड हाउ गिविंग into evil can destroy one's soul and sanity. Macbeth's downfall teaches that fate may tempt us, but it is our choices that seal our destiny. तो ये इसका मॉरल है और मैसेज स्टोरी का लेकर। सो फ्रेंड्स, लेट अस कंक्लूड दिस, जो हमने मैकबेथ जो स्टोरी की बात की, मैकबेथ जो पूरा प्ले उसकी बात की। तो मैकबेथ इज ए चिलिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ एम्बिशन, हेट एंड मॉरल डीके। द प्ले shows how prophecy, when combined with unchecked desire, can lead to destruction. Macbeth's tragic flaw, his evaluating ambition, drives him to murder, tyranny and madness. तो ये सारी चीजें जो है, ये इनके बुरा करने से बुरा ही होता है। तो जो भी एम्बिशन इनका था, फेड था, मॉरल डीके था, ये आकर हुआ स्टोरी में मैकबेथ के साथ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे एज यूजुअल हम बात करते हैं, हर मैं अपने वीडियो में एमसीक्यूज देता हूँ, जिससे अब क्या होता है, जो भी चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती हैं पूरे प्ले में, वो चाहे कुछ हमारी स्टोरी में हो सकती स्किप भी हुई होंगी, या कुछ आई है, बहुत सारी चीज़ें आई भी होती हैं। तो और खासकर जो कि एक क्लासिकल लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे आपके सामने पेश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद दीज एमसीक्यूज। तो दीज आर द एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले मैकबेथ? तो मैकबेथ को उनका ऑथर कौन है? विलियम शेक्सपियर है। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हाट इज मैकबेथ्स टाइटल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? अब बिगिनिंग ऑफ द प्ले में किसका टाइटल क्या था? फैनिंग ऑफ लिम्स। एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा कि है क्या क्या, क्यों ये आंसर है। तो मैकबेथ बिगन्स द प्ले एज ए थैन ऑफ ग्लेम्स, थैन ऑफ ग्लेम्स के नाम से शुरू करते हैं। ही लेटर अवार्डेड द टाइटल थैन ऑफ काउडार, बाद में काउडार थाने उसको टाइटल मिला बाय किंग डनकन। तो इस तरह से टाइटल इसका जो कि है, मैकबेथ का क्या है टाइटल, जो वो क्या है, थाने ऑफ ग्लेम्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु टेल्स मैकबेथ दैट ही विल बिकम किंग? तो थ्री विचेस थी, हमने पढ़ा भी कि थ्री विचेस थी, उन्होंने इसको बताया था कि यू विल बिकम किंग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोफेसी इज गिवन टू बैंको बाय द, बैंको को क्या कहा विचेस?
उन्होंने कहा था कि तुम राजा नहीं बन सकते, पर तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां जो है, हाँ वो ही विल ही विल फादर ए लाइन ऑफ किंग्स, इनकी फादर बनेगा सिर्फ किंग्स का, वो किंग नहीं बनेगा, बट उसकी पीढ़ियां जो है लाइन अप करेगा, इनकी उसकी पीढ़ियां जो आगे किंग बनने वाली। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नेम्ड द heir टू द throne बाय किंग डनकेन। तो किंग डनकेन ने किसको अपना हायर बनाया, अपना वारिस बनाया, वो कौन था? मैलकॉम। तो किंग डनकेन नेम्स हिज एल्डर सन मैलकॉम एज द प्रिंस ऑफ Cumberland, making him the heir to the Scottish throne. Question number 6 is, what hallucination does Macbeth see before killing Duncan? तो डिनकॉन से को किल करने से पहले मैकबेथ ने क्या देखा था, क्या हाल्यूसिनेशन देखी थी उसने? वो क्या था? ए ब्लडी डैगर। हु किल्स किंग डनकन? तो कौन मारता है किंग डनकन को? मैकबेथ मारता है उसको, मर्डर करता है उसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु बिकम्स सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ आफ्टर डनकन्स मर्डर? डनकन के मर्डर के बाद हु बिकम्स सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ, किसको शक होता है मैकबेथ? दैट वाज बैंको। बैंको को शक हो जाता है। बैंको ग्रो सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ एंड सस्पेक्ट्स दैट ही अचीव्ड द क्राउन बाय फोल मीन्स। उसको पता चला कि इसने शायद ये फोल मीन इसने इस्तेमाल किए इसको मारने का, इस तरह से उसने वो किंग बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज, हु एस्केप्स व्हेन बैंको इज मर्डर्ड? जब बैंको का मौत होती तो भाग कौन जाता है? तो भागा था उसका कौन? भागा था ये बेटा जो था क्लियंस, वो भाग भाग गया था, वो एस्केप हो गया था। तो बैंको इज मर्डर्ड बाय मैकबेथ। मैकबेथ हाइड हाइड किलर्स जो थे उन्होंने मैकबेथ उसको बैंको को मारा, बट फ्लियंस हिज सन एस्केप्स, कीपिंग द प्रोफेसी अलाइव। क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट विजन हांट्स मैकबेथ एट द बंकेट? तो कौन सी विजन बंकेट हार्ट उसको हांट करती? एक घोस्ट था, क्या था? बंकोज घोस्ट, जिससे उसकी पूरा बिहेवियर जो चेंज हो गया था, वहां पे सारे जो विजिटर्स जो थे उनको लग रहा था कि मैकबेथ जो किंग मैकबेथ कुछ अनयूजुअल बिहेव कर रहा है। Question number 11 is, what is one of the prophecies given by the apparitions? तो क्या प्रोफेसीज दी थी उनने? तो दैट वर नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ। क्या कहा था उन्होंने? ये विचेस ने कहा था कि नन ऑफ द बॉर्न वुमेन बॉर्न, कोई भी जो औरत का जाना होगा वो तुम्हें मार नहीं सकता, उन्होंने मैकबेथ से कहा था, किसने? थ्री विचेस ने। क्वेश्चन नंबर 12 इज, व्हाट इज दिस प्रोफेसी नन ऑफ वुमेन शैल बॉर्न, नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ? ये चीज क्या, प्रोफेसी क्या था कि नन ऑफ वुमेन शैल बॉर्न? और क्या ये फुलफिल हुई? फुलफिल हुई या नहीं हुई? तो फुलफिल तो कहाँ हुई, क्योंकि हाँ वो फुलफिल तो हुई, बट क्योंकि सिर्फ माँ से नॉर्मली जो जन्म लेता है उसने नहीं मारा, बट जिसने मारा वो कौन था? ये सिजेरियन था, ऑपरेशन से वो पैदा हुआ था। सो सी इज द राइट आंसर। मकडफ वाज बॉर्न वाया सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन से वो पैदा हुआ था, और इस तरह से क्या हुआ, ये प्रोफेसी भी टाइम रही, लेकिन उसका मर्डर भी, मारा भी किया मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट लीड्स टू लेडी मैकबेथ्स डाउनफॉल? किस वजह से लेडी मैकबेथ का डाउनफॉल हो? गिल्ट, उसने जो गलती की सबसे पहले स्टार्टिंग उसी ने की थी, एक कंस्पिरेसी अगेंस्ट डॉनकिन, किंग डॉनकिन, कि उसको मार दिया जाए ताकि उसका हस्बैंड जो मैकबेथ जो है वो राजा बने। सो ये उसका गिल्ट था, बी पार्ट आंसर है। तो एक्सप्लेन करते, लेडी मैकबेथ इज टॉर्मेंटेड बाय गिल्ट आफ्टर डनकेन्स मर्डर एंड डिसेंड्स इनटू मैडनेस, पागल हो जाती है इस चीज को जब उसको समझ लेती है अपने आप को मैंने गलत किया है, तो स्लीप वेकनिंग, स्लीप वॉकिंग करती है, एंड हाल्यूसिनेशन, ब्लड ऑन हर हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फेमस कोट लेडी मैकबेथ सेज ड्यूरिंग हर स्लीप? तो देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये अंग है, इसने क्या कहा था, कोट कौन सी कोट ये थी? आउट डैम स्पॉट, जब उसने देखा ख्वाब में कि उसके हाथों को धब्बे लगे, खून के दाग लगे किसी के मर्डर के, तो उसने क्या कहा था? आउट डैम स्पॉट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज, हाउ डज बिरनाम वुड कम टू डनसनन? डनसनन में वुड, बिरनाम वुड कैसे आया? कैसे आया?
मेलकॉम्स आर्मी हाइड्स बिहाइंड ब्रांचेस। तो मेलकॉम की आर्मी उन ब्रांचेस के पीछे छुप के यहाँ पे आई। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। Malcolm soldiers cut branches from Bernamut, Bernamut की से उसने branches काटी and carry them as camouflage, making it appear at is if the forest is moving। और जैसे लगने लगे कि फॉरेस्ट ही मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 इज हु फाइनली किल्स मैकबेथ। तो मैकबेथ को कौन मारता है? कौन मारता है उसको? मैकडेफ मारता है। तो मैकडेफ किल्स मैकबेथ इन द फाइनल बैटल, फुलफिलिंग द विचेस प्रोफेसी। जो विचेस ने प्रोफेसी की थी, प्रेडिक्शन की थी, उसको फुलफिल करता है कि उसको कौन मारेगा। मदर बार्न तो नहीं मारेगा, लेडी बार्न नहीं मारेगा, बट उसका मतलब का बर्थ कैसे होता है? सीजेरियन से होता है, सी सेक्शन से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हु बिकम्स किंग एट द एंड ऑफ द प्ले। तो एंड ऑफ द प्ले में कौन किंग बनता है? तो बेंकियो का एल्डर सन था मेलकॉम, जिसने उसको अपना हेयर साबित किया, घोषित किया था, अनाउंस किया था। सो मेलकॉम को ही राजा बनाया गया। तो मेलकॉम इज द राइट आंसर। तो आफ्टर मैकबेथ्स डेथ, मेलकॉम इज डिक्लेयर्ड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, सिंबलाइजिंग रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। और सिंबलाइज करता है कि इसने वहां पे ऑर्डर अब रेस्टोर हो रहा है, नॉर्मलसी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18, हु सेज हेयर इज फुल एंड फुल इज फेयर। तो ये किसने कहा था? उन विचेस ने कहा था। सो द सी पार्ट इज राइट आंसर, द विचेस। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट इज मैकबेथ्स ट्रेजिक फ्लॉ। अब ट्रेजिक फ्लॉ क्या था उसका? उसकी जो एम्बिशन थी, उसका ट्रेजिक फ्लॉ। तो मैकबेथ्स एम्बिशन, अनचेक्ड बाय morality or reason, drives him to commit regicide and leads him to his downfall. So friends, next and last question we have, what historical source did Shakespeare use for Macbeth? तो कौन सा हिस्टोरिकल सोर्स जो था शेक्सपियर ने यूज किया मैकबेथ को लिखने के लिए? तो दिस वाज हॉलिनशिट्स क्रॉनिकल्स। हमने पढ़ा था कहानी में, स्टोरी में आपको बताया था कि ये क्या था? हॉलिनशिट्स क्रॉनिकल्स थे। तो शेक्सपियर बेस्ड मैकबेथ ऑन रफेल हॉलिनशिट्स क्रॉनिकल्स, ए हिस्टोरिकल अकाउंट जो था ब्रिटिश किंग्स एंड इवेंट्स का। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज मैंने भी थोड़ा आपको इन्हें हर कोशिश की कि थोड़ा जल्दी हो जाए। भी कोशिश की मैंने मेंटेन करने की, इतना जल्दी नहीं किया, पर फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम की दिक्कत रहती है। तो फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड टू मेक दिस कंटेंट माई बेस्ट। और जो भी कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, खासकर जो आफ्टर 5-6 वीडियोज उसके बाद जो जो चीजें आ रही हैं, तो आपको काफी अच्छा कंटेंट मिल रहा है। कंटेंट पहले भी अच्छा था, पर उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की मैं जैसे एक प्रेजेंटेशन की थोड़ी सी रही होगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि दैट वाज माय स्टार्टिंग। सो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड enjoy reading and getting more and more knowledge with Dr. Vipin. So friends, मैं आपको अपने YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद डॉक्टर विपिन के माध्यम से आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। आपका बहुत ही थैंकफुल हूँ और आपको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप मेरे परिवार हो, फैमिली हो। सो फ्रेंड्स, once again, I want to thank you people for your support in the form of subscriptions, likes. So friends, एक बार फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इफ यू पीपल आर न्यू हियर, you have not subscribed yet my YouTube channel, so please do that. Please subscribe this channel, share these videos with your friends who are preparing for English literature exams, any kind of English language literature exams. So friends, मिलते हैं विलियम शेक्सपियर के ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो सो प्लीज, हाँ, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आस्क योर फ्रेंड्स आल्सो टू सब्सक्राइब। सो थैंक यू पीपल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।